इंदौर में युग पुरुष धाम आश्रम के बच्चों की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्रम पहुंचकर बीमार बच्चों को तुरंत चाचा नेहरू शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले की जाँच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद आश्रम में हड़कंप मच गया। अब तक कुल 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद चाचा नेहरू शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लगातार आश्रम की व्यवस्थाओं को बिगड़ता देख इंदौर कलेक्टर ने तत्काल एम्बुलेंस से बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। एमवाई और चाचा नेहरू अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने आश्रम पहुंचकर सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग और ब्लड में इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने लगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 204 बच्चों को यहां पर रखा गया था, जहां पानी और खाने की सैंपलिंग ली गई है, जिसे जांच के लिए भेजा है। मजिस्ट्रियल जांच के लिए एक टीम बनाई है, जिसमें सभी फील्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो यहाँ पर 204 बच्चे रखे गए थे और जो स्पेस है उसको अलग अलग भागों में वो किया गया है, बांटा गया है। ऐसा क्षमता की अगर बात करें तो वो टेक्निकली वो पॉइंट देखना पड़ेगा और उस तरीके से अभी देखने का ना तो वक्त है, ना हम लोगों ने उस तरीके से उस चीज़ की जांच करी है। अभी हमारा फोकस इस बात पर है कि जितने भी बच्चे उपचाररत हैं उनका उपचार अच्छे तरीके से हो जाए और प्लस जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर कोई भी छोटा मोटा भी लक्षण उनमें उस तरीके का दिखाई देता है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया कॉज क्या आया है? ब्लड में इन्फेक्शन आया है, पानी में कुछ गड़बड़ आई है या खाने में? देखिए अभी सारे जो सैंपल्स जो हैं वो ले लिए गए हैं पानी के और खाने के, और चूंकि उनकी रिपोर्ट आने में समय लगता है तो वो रिपोर्ट कुछ जो केमिकल रिपोर्ट है वो कल तक आएगी, लेकिन जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट है उसको आने में 6-7 दिन का समय लगता है। बाकी पीएम में ऐसा कुछ जिससे कि कारणों का पता लग सके ऐसा नहीं आया है। उसमें जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर आया है, लेकिन वो जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है उसमें आया है, जो विसरा कंजर्व किया गया है उसके आधार पर असली कारण पता चलेगा। आप मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए इसमें एक हाई लेवल कमेटी हम लोगों ने बनाई है, जिसमें कि मजिस्ट्रियल जांच भी है, गौरव बेनल की अध्यक्षता में बनाई गई है। लेकिन उसमें हम लोगों ने जो चाचा नेहरू की हेड हैं डॉक्टर मालपानी, उनको भी रखा है। इसके अलावा जेडी जो महिला बाल विकास है उनको रखा है, और इसके साथ साथ एक प्राइवेट जो बड़ी सीनियर पेडिटिशियन है उनको भी रखा है, क्योंकि शासकीय के साथ साथ उसमें गैर शासकीय सदस्य भी हमें लगा कि रखने आवश्यक है, जिससे कि भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए उनको भी रखा है। और देखिए ऐसा नहीं है इसमें, चूँकि सभी जो बच्चे हैं वो एमआर हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, और सभी के जो लक्षण हैं वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित हो रहे हैं। सारे डॉक्टर्स अभी भी मतलब लगभग 3 राउंड्स या 4 राउंड्स का अभी तक परीक्षण कर चुके हैं, और हर राउंड में 1-2 बच्चा कोई ऐसा निकल रहा है जिससे कि लगता है कि उसको कोई इस तरीके का सिम्टम हो सकता है। क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं और उनके लक्षणों का इस तरीके से पूरी तरीके से पता नहीं चल रहा है। इसीलिए जैसे अगर किसी के हाथ या पैर का टेम्परेचर कुछ थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है या कुछ अन्य इस प्रकार के लक्षण अगर प्रदर्शित हो रहे हैं तो एहतियातन उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। जो 12 बच्चे सुबह गए थे अस्पताल में वो पूरी तरीके से ठीक हैं। उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई, उन्होंने उसमें से 5 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो लगा कि जिनमें से कुछ को लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्हीं 5 बच्चों में से एक की डेथ हुई, और एक बच्चा जिस समय सारी जांच की चीज़ें चल रही थी उस समय यहाँ पर उसकी डेथ हुई। उसके बाद में जो डॉक्टर्स ने जितने भी चरणों की यहाँ पर परीक्षण किया है उसमें से जितने भी बच्चे निकले हैं उनको अस्पताल भेजा गया है। कुल 30 बच्चे अभी उपचाररत हैं, और इस लक्षणों को प्रदर्शित होने के बाद अगर हम लोग बात करें तो 4 बच्चों की मृत्यु हुई। वहीं कलेक्टर ने बताया कि शुरुआती तौर पर जो सिस्टम्स बच्चों में देखने को मिले हैं वो फूड पॉइजनिंग के देखने को मिले हैं, जिसमें उल्टी और दस्त की शिकायत बच्चों में देखने को मिली है। ऐसे में अभी तक 5 बच्चों की मौत की पुष्टि इंदौर कलेक्टर ने की है।
जी नहीं, जो 30 तारीख की डेथ है अगर उसको मिला दिया जाए तो 5 टोटल डेथ्स हैं, लेकिन जब से लक्षण ये प्रदर्शित हुए हैं, कल से जो लक्षण प्रदर्शित हुए हैं, उन जो ये इन्फेक्शन है जिसका हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस इन्फेक्शन से 4 डेथ्स होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो रही हैं। एक जो डेथ 30 तारीख को हुई है, उस समय उस बच्चे में या फिर अन्य बच्चों में ये लक्षण उस समय प्रदर्शित नहीं हुए। आश्रम में उल्टी दस्त की समस्या से जूझ रहे मासूमों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी भी 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।